Dr. Anil Thakwani, who is a cancer specialist, to make us aware of this disease. Please welcome Dr. Anil Thakwani. मैं आज यहाँ आप सब लोगों के सामने हूँ। मैं कैंसर, जैसे कि मौसमी जी ने मेरे को इंट्रोड्यूस किया, मैं एक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। मेरी जो ट्रेनिंग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से हुई है, न्यू दिल्ली से। और बेसिकली मैं जो डील करता हूँ, हम ये कैंसर के जो ट्रीटमेंट होते हैं 3 प्रकार के रहते हैं यूजुअली। पहला है रेडियोथेरेपी, फिर है कीमोथेरेपी और फिर सर्जरी। हमारी पूरी टीम हमारे साथ है यहाँ पर। और जो मैं डील करता हूँ, मैं कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी पार्ट देखता हूँ और सर्जरी पार्ट मेरे मित्र देखते हैं। और एक तरह से देखा जाए तो हम सारा ट्रीटमेंट यहाँ पर कैंसर का पूरा करते हैं और हमने अभी तक हज़ारों पेशेंट्स को काफ़ी रिलीफ दिया है। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कि अवेयर नहीं होते हैं। अवेयर मतलब उनको कैंसर के बारे में पता नहीं रहता और उनको तब पता चलता है जब कैंसर ऑलरेडी बहुत एडवांस हो चुका होता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा आज वर्ल्ड कैंसर डे पे कि अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैंसर एक बार अगर एडवांस स्टेज में आ जाता है तो उसका क्योर बहुत मुश्किल है। बट अगर वो अर्ली या मिड स्टेज में है तो करीब 70% ऑफ कैंसर्स ऐसे होते हैं जो क्योर हो जाते हैं। हमारे पास यहाँ पर भी काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जो क्योर हो चुके हैं। क्योर मतलब जिनका कैंसर जड़ से जा चुका है, ठीक है। और इनमें से जो कैंसर है जो सभी एज ग्रुप्स में होता है। न्यूबॉर्न बेबीज़, जो नए पैदा बच्चे होते हैं, यंग एडोलेसेंट्स, एडल्ट्स और बूढ़े लोगों में। पर इसी चीज़ को हमें अवेयर करना है कि हर एज ग्रुप में अलग अलग तरह का कैंसर होता है और अलग अलग तरह के सिम्टम्स होते हैं। थोड़ा थोड़ा आइडिया अगर हम सबको इसके बारे में हो जाए तो हम जल्दी से, अगर भगवान न करे हम में से किसी भी को कैंसर होता है तो अर्ली स्टेज में आकर हमें यहाँ पर दिखा सकते हैं। और सिर्फ मुझे ही नहीं, हमारी पूरी टीम है, किसी भी डॉक्टर को दिखा सकते हैं। वो अपने आप डायग्नोस करके इमीडिएटली अगर उसको लगेगा कि कैंसर है वो मेरे पास भेजेंगे, ठीक है। अब ये तो है जनरल अवेयरनेस की बात। अब मैं थोड़ा सा कैंसर के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। पहली बात है, इससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसा मैंने बोला 70% कैंसर अगर अर्ली स्टेज में आते हैं कम्प्लीटली क्योरेबल, ठीक है। एक हार्ट डिजीज़ होता है वो कभी क्योरेबल नहीं होता, डायबिटीज़ कभी क्योरेबल नहीं होता, हाइपरटेंशन क्योरेबल नहीं होता, उसकी दवाइयाँ ज़िंदगी भर लेनी पड़ती हैं। पर मैं जो बात कर रहा हूँ मैं क्योरेबिलिटी की कर रहा हूँ कि जड़ से चला जाएगा। एक बार इलाज ख़त्म हो गया उसके बाद मेरी शक्ल देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप आराम से घर पर रहिए, ठीक है। इस तरह का क्योरेबिलिटी की बात कर रहा हूँ मैं। तो अब हम शुरुआत करेंगे। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 10 मिनट में बोलूँगा। हम शुरुआत करेंगे, जैसे मैंने बताया कि अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग कैंसर्स होते हैं। सबसे पहले हम बच्चों में बात करेंगे। बच्चों में कैंसर्स होते हैं, बहुत कॉमन होते हैं बच्चों में कैंसर, इसलिए उसको भी हमें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। अर्ली एज में ही उसके बारे में अगर कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं सीधे डॉक्टर को अपने कॉन्टैक्ट करिए, पीडियाट्रिशियन को, और पीडियाट्रिशियन हमसे कांटेक्ट करेगा या आप डायरेक्ट भी हमारे पास आ सकते हैं। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आपको जरा सा भी लग रहा है कि कैंसर हो सकता है। अब बच्चों में जो कैंसर होते हैं उसमें कुछ ब्लड कैंसर्स होते हैं, जैसे ALL और AML, ये ब्लड कैंसर के तरीके होते हैं। ब्लड कैंसर भी सारे एज ग्रुप्स में होता है। बच्चों में जो कॉमन होता है वो ALL 70% कॉमन होता है, 10 से 20% AML कॉमन होता है। इसमें भी यही मैं बताना चाहूँगा, अगर अर्ली स्टेज है कंप्लीट क्योर हो जाता है। पर अनफॉर्चुनेटली हमारे पास पेशेंट आता है जब वो एडवांस स्टेज हो गया होता है, तब हम ट्रीट कर देते हैं। फिर भी ऐसा नहीं है ट्रीटमेंट नहीं है, ट्रीट कर देते हैं पर बचा नहीं पाते हैं उन मरीजों को। इसके अलावा अगर बच्चों में और देखा जाए, रेटिनोब्लास्टोमा, ये आँख का ट्यूमर है, उसमें भी क्योर हो जाता है बच्चा। विल्म्स ट्यूमर किडनी का ट्यूमर है, उसमें भी कंप्लीट क्योर हो जाते हैं। मैंने, ऑल्दो ये रेयर ट्यूमर है, मैंने एम्स में बहुत पेशेंट्स ट्रीट किए हैं जो इंडिया से ही नहीं बाहर की कंट्रीज से भी हमारे पास आते हैं। अफगानिस्तान से आते हैं, उज़्बेकिस्तान से आते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज से आते हैं। हमारा ट्रीटमेंट इंडिया में इतना अच्छा है कि वो लोग यहाँ पर आते हैं हमारे पास। अच्छा और सस्ता इलाज है हमारे पास, तो वो लोग सब हमारे पास यहाँ पर ट्रीटमेंट कराने के लिए आते हैं। तो इसके अलावा जैसे विल्म्स ट्यूमर हो गया, रेटिनोब्लास्टोमा हो गया, और कुछ और भी रेयर ट्यूमर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ये बच्चों में बड़ा कॉमन होता है। फिर जैसे ही बच्चा बड़ा होता है फिर मेल और फीमेल में कन्वर्ट, जैसे अलग अलग तरह के कैंसर्स होते हैं। अब फीमेल्स में जो यंग फीमेल्स और मिडिल एजेड फीमेल्स होती हैं, उसमें सर्वाइकल, बच्चेदानी का मुंह, उसका कैंसर हमारे इंडिया में बहुत कॉमन है। और अच्छी बात यह है, कॉमन होने के बावजूद अगर ये अर्ली स्टेज में और अगर मिडिल स्टेज में भी होता है ना,
100% क्योर रेट इज़ देयर, 100% जड़ से बीमारी चली जाती है। मेरे हज़ारों पेशेंट मेरे पास अभी भी आते हैं कभी कभार दिखाने के लिए, जो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। सर्वाइकल कैंसर जो बच्चेदानी का मुंह का कैंसर होता है, इसके अलावा बच्चेदानी का कैंसर भी फीमेल में बड़ा कॉमन होता है, उसमें भी क्योरेबिलिटी बहुत बढ़िया है। उसमें ऑपरेशन करके और फिर रेडिएशन और कीमोथेरेपी देते हैं, पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। और जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है उसमें तो ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग फालतू में डरते हैं इतना, उसमें ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिकाई और कीमोथेरेपी देंगे उससे ही आराम आ जाता है। तो ये हो गया। इसके अलावा कुछ कैंसर जो फीमेल्स में कॉमन है, जो और मेल्स में दोनों में कॉमन है, लंग कैंसर हो जाता है, स्टमक कैंसर हो जाते हैं। और जो यंग मेल्स में कॉमन है, टेस्टिकुलर कैंसर। टेस्टिकुलर कैंसर बहुत कॉमन होता है क्योंकि मेल्स स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, टोबैको का सेवन ज़्यादा करते हैं, इसलिए मुंह का कैंसर और लैरिंग्स जो जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है वहाँ का भी कैंसर उनमें कॉमन होता है। और इसीलिए डायरेक्ट कोरिलेशन स्मोकिंग का, मतलब टोबैको यूजेज का और कैंसर का है। जो टोबैको यूज़ करता है 100% उसको कैंसर होना ही होना है। इसलिए आज के दिन मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो लोग स्मोकिंग करते हैं या टोबैको यूज़ करते हैं, आप प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि उससे कैंसर होना ही होना है। मेरे पास आपको आना ही पड़ेगा, ठीक है। और वही है, फिर अर्ली स्टेज में आएंगे तो ठीक हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इसलिए मैं तो कहूँगा कुछ कैंसर्स के कॉज हमें पता है, काइंडली उसको फॉलो कीजिए, टोबैको को कम यूज़ कीजिए, क्योंकि कैंसर ख़राब बीमारी है, ठीक है। तो ये यंग मेल्स और फीमेल्स के बारे में मैं बताया। फिर ओल्ड एज में कुछ कैंसर्स कॉमन होते हैं। ओल्ड एज में जो कॉमन होते हैं उनमें से एक तो ब्लड कैंसर्स हैं जो CML और CLL हैं। हमारे मरीज़, आप ऊपर 7th फ्लोर पे आती हैं, हाँ ये हमारे मरीज़ हैं, इनको CLL है बेसिकली। इनको बेसिकली CLL का ट्रीटमेंट ये होता है कि अगर वो अर्ली स्टेज में तो हमें और सिम्टम्स नहीं दे रहा है तो हमें ट्रीट करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, इतना स्लो चल रहा होता है। और फिर बाद में 15 साल 20 साल बाद जब परेशानी होती है तब हम ट्रीट करते हैं। पर जिनमें सिम्टम्स होते हैं उनको हम ट्रीट करते हैं। अब हमारे पास एक पेशेंट है, इनमें सिम्टम्स हैं, तो हम आज से इनका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे और ये पक्की बात है, इनको बहुत आराम आ जाएगा इसमें, और ये घर आराम से जाएंगे, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि मैंने ऐसे हज़ारों पेशेंट मैंने ठीक किए हुए हैं ऐसे। इसके अलावा और भी 8-10 पेशेंट और एडमिट हैं। मैं इनको बस ओल्ड एज वाला कैंसर दिखाने के लिए मैंने यहाँ इनवाइट किया था, जो अपनी फीलिंग्स बताएंगे ये हमें अभी। इसके अलावा माइलोमा जो कि हड्डी का कैंसर होता है, वो बेसिकली बड़ा कॉमन होता है ओल्ड एज में। उसमें भी वो प्रेजेंट कैसे करता है, हड्डियों में दर्द होगा और किडनी फेल हो जाती है। किडनी फेल हो जाती है, लोगों को लगता है पता नहीं किडनी की प्रॉब्लम है, पर वो कैंसर होता है। तो वो आपका किडनी स्पेशलिस्ट देखेगा और फिर हमें डिस्कस करके फिर हम लोग उसको ट्रीट करते हैं। तो इस तरह के बहुत, जैसे माइलोमा हो गया, CLL हो गया, CML हो गया। इसके अलावा कुछ ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, जो ब्रेन ट्यूमर्स तो अदरवाइज सारी एज ग्रुप में कॉमन होते हैं, बच्चों से लेके मिडिल एज और ओल्ड एज भी। अब ब्रेन ट्यूमर्स क्या होता है कि सारे खतरनाक नहीं होते हैं, कुछ तो बड़े बेनाइन होते हैं, छोटी सी सर्जरी करके आदमी ठीक हो जाता है। कुछ खतरनाक होते हैं, तो इसीलिए उनमें हम अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं, तीनों मोडालिटी, सर्जरी भी, कीमोथेरेपी भी, रेडियोथेरेपी, ताकि उसके वापस आने के चांसेस सबसे कम हो जाएं, ठीक है। तो ये एक छोटी सी मैंने आपको ब्रीफ बताया, ये अवेयरनेस सिर्फ देने के लिए, ताकि इस तरह के कोई भी सिम्टम्स किसी में होता है रेगुलर। अब क्या है कि हमारे जैसे हॉस्पिटल ने, फेलिक्स हॉस्पिटल ने भी इतना मतलब किया हुआ है, कुछ पैकेजेस रखे हुए हैं ताकि फुल बॉडी इन्वेस्टिगेशंस हों। क्यों रखे हैं, इसका कोई कारण होगा। देखिए, ये जो इन्वेस्टिगेशंस हैं रेगुलर हमें कराने चाहिए। हमें नहीं पता, जैसे मैंने बताया, तीनों एज ग्रुप में, चाहे बच्चा हो, चाहे मिडिल एज हो, चाहे बुढ़ा हो, उन सब एज ग्रुप में कैंसर कॉमन है। तो ये सारे टेस्ट करा के अगर 6 महीने में हम एक बार करा लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फेलिक्स हॉस्पिटल ने काफ़ी डिस्काउंट में किया हुआ है, पर उससे फ़ायदा होता है अगर 10 पेशेंट में से भी एक पेशेंट को अगर अर्ली स्टेज में कैंसर पकड़ा जाता है, पैसे वसूल हो जाते हैं हमारे। और हमने स्पेशली इसको बोला हुआ है कि कम से कम करिए ताकि सब लोग अफोर्ड कर पाएँ इस चीज़ को। तो इसलिए रेगुलर टेस्ट कराना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अभी पता नहीं चलता, ये बाद में पता चलता है जब बीमारी बढ़ जाती है और लाइलाज हो जाती है, तब उसका बड़ा नुकसान होता है। तो इसलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, अपने रेगुलर चेकअप्स कराएं। कोई सिम्टम्स हो तो अपने रिस्पेक्टिव, गायनी का सिम्टम है तो गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें, ENT का सिम्टम है तो ENT स्पेशलिस्ट से, हार्ट का है तो हार्ट, मतलब सारे डॉक्टर्स को कभी भी कोई दिक्कत है इमीडिएटली आप दिखाएं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग रेगुलर कैंप्स भी लगाते हैं फेलिक्स में, ताकि
फ्री कंसल्टेशन रहे, आदमी को ये भी ना लगे मेरी जेब से बहुत पैसा जा रहा है। तो फ्री कंसल्टेशन के कैंप्स भी लगते हैं, रेगुलर लगते हैं, अलग अलग गाँवों में जाके, अलग अलग शहरों में। इवन हमारे फिलिक्स हॉस्पिटल में भी हम लोग कैंप्स लगाते हैं ताकि इन सब चीज़ों से हम कम से कम इफ़ेक्टिव रहें। तो मेरे ख्याल से आज की इस टॉक में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा सब कुछ बता दिया कैंसर के बारे में, और मैं यही करूँगा आपसे, भगवान से दुआ करूँगा कि आप लोग सब स्वस्थ रहें। पर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम सब फिलिक्स हॉस्पिटल फैमिली हैं, हम सब डॉक्टर्स हैं जो कि आप लोगों के लिए हमेशा तैयार रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, थैंक यू।